वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की हम बात करेंगे उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आपको कुछ विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके साथ भी कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई नोटिफिकेशन आए और आप फॉर्म अप्लाई ही ना कर पाए। हाल ही में उत्तराखंड में स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से बैंक रिक्रूटमेंट के अंतर्गत क्लर्क की वैकेंसीज आई है, जिसमें एक पॉइंट इस तरीके से दे रखा है जिसमें कि आवेदक जो है फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। पॉइंट कुछ इस तरीके से, द कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन इन एनी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अर्थात कैंडिडेट के पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए उत्तराखंड से, और वो भी डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट से पहले का, अर्थात 16 मार्च को ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिक हुआ था कोऑपरेटिव बैंक का, और 16 मार्च से पहले का यदि आवेदन में जो है आपका सेवायोजन कार्यालय का प्रमाण पत्र है, तब जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एज की बात करें तो 21 से लेकर 42 साल तक की एज कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और वो भी डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरीके से उत्तराखंड में जो बैंक की तैयारी करते हैं वो सारे बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे। जब आप फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे होंगे तो इस तरीके से एक इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 16 मार्च 2024 से पहले यदि आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है तो आपको यस करना होगा। अदरवाइज यदि आप नो करते हैं तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जब डीबी आपका होगा तो डीबी के समय आप जो है फंस सकते हैं। तो इस रिगार्डिंग जो है हमारी बात मैनेजमेंट से हुई थी, और मैनेजमेंट के जो अधिकारी है मैनेजमेंट बोर्ड के, उन लोगों ने ये आश्वासन दिया है कि जैसे ही बोर्ड ऑफ कमेटी की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो उसमें इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि ये 16 मार्च वाला जो गाइडलाइंस है इसको बढ़ाया जाए, ताकि इसके बाद 16 मार्च 2024 के बाद जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाए। लेकिन इसका ऑफिशियल पीडीएफ जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल या व्हाट्सअप ज्वाइन करके मिल सकेगा जब इस रिगार्डिंग कोई कार्रवाई होगी। फिलहाल जो है यदि आपने 16 मार्च 2024 के बाद का रजिस्ट्रेशन है तो आप फॉर्म अप्लाई यदि करते हैं तो ये अपने रिस्क पे करेंगे, क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय जो है यदि गाइडलाइंस नहीं बदलती है तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस रिगार्डिंग जो अदर कैंडिडेट है जो उत्तराखंड से यूके ट्रिपल-एससी या यूके पीएससी की वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या भविष्य में करेंगे, या संविदा वाली कोई ऐसी वैकेंसीज आती है या आउटसोर्सिंग वाली कोई वैकेंसीज आती है, तो उसमें कभी कभी ऐसी गाइडलाइंस दे दिया जाता है कि एडवर्टाइजमेंट डेट से जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उससे पुराना होना चाहिए। तो इस रिगार्डिंग आपको करना क्या है कि आपने जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा है उसको आप देखते रहे कि वो आपका एक्सपायर ना हो गया हो, और ये आप ऑनलाइन बना सकते हैं, और मात्र 3 दिन में ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट उत्तराखंड में बन जाता है। यदि आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो प्रमाण पत्र है ये एक्सपायर होने वाला है तो उसको रिन्यू भी कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से उसको कर सकते हैं। यदि आप अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट को बनवाना चाहते हैं या रिन्यू करना चाहते हैं तो आपको अपनी सरकार की जो वेबसाइट है उस पर पर्सनल आईडी क्रिएट करनी होगी। पर्सनल आईडी क्रिएट करने के बाद आप लॉगिन करेंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग्स एम्प्लॉयमेंट की टोटल 7 सर्विस का आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे न्यू एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, मात्र 3 दिन में ये बन जाएगा। अगला है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, इसको भी कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन अपग्रेडेशन इन एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए यदि आपने इंटर तक का डिटेल दिया था और यदि आपने ग्रेजुएशन बाद में किया है तो यहाँ से आप अपना ग्रेजुएशन को ऐड भी कर पाएंगे। और रिन्यू यदि आपको करवाना है तो चौथा ऑप्शन जो है रिन्यू इन एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, मतलब कि लास्ट डेट से पहले, एक्सपायर होने से पहले आपको रिन्यू का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो रिन्यू करवाने के लिए आप यहाँ पे इसको टैप करेंगे और यहाँ पे व्हाट्सअप वेरिफिकेशन आपका होगा। एप्लीकेशन फ़ोटो आपकी अपलोड करनी पड़ेगी जो जेपीजे फॉर्मेट में आप कर सकते हैं, 100 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे आपको पुराना वाला कार्ड यहाँ पे अपलोड करना होगा, एम्प्लॉयमेंट कार्ड अपलोड इन पीडीएफ में करना होगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा, जिसमें 10th की मार्कशीट भी आप दे सकते हैं, और कुछ और चीज़ें भी आप ये अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल आपको देना होगा, और यहाँ पे आपको हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मार्कशीट भी यहाँ पीडीएफ अपलोड करनी होगी। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल, यदि कोई आपने टेक्निकल मार्कशीट यदि आपके पास है, आईटीआई या बीएड वगैरह कर रखा है तो उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और रिज्यूम भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट करेंगे, कुछ फर्दर डिटेल आपसे मांगी जाएगी। इसकी कंप्लीट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। यदि आप उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक के क्लर्क के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो ऑफिशियल पीडीएफ 16 मार्च को अपडेट हुई थी उसमें फीस के बारे में जानकारी नहीं थी। इसका अपडेट बाद में आया कि फ़ीस कितनी पड़ेगी। तो सामान्य एवं अन्य वर्ग में जो 1000 रुपये फीस इसमें चार्ज किया जाएगा, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 750 रुपये फीस यहाँ काउंट किया जाएगा। तो सामान्य एवं अदर के लिए जो है ओबीसी के लिए 1000 रुपये है, और SC ST के लिए 750 रुपये यहाँ पे फीस लिया जाएगा। तो फाइनली यदि आप कोऑपरेटिव बैंक के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं और 16 मार्च के बाद आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के कुछ नंबर और ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख जाएगा। ये बेसिकली MDs के नंबर है और ईमेल आईडी है। यहाँ पे आप इनको कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। हो सकता है आपकी भी ये मदद यहाँ से
हो जाए। सारे नंबर्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। जितने भी यहाँ पे एमडीज़ के नंबर हैं उन सबको आप जो है मैसेज कर सकते हैं या ईमेल के द्वारा अपनी समस्या को बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।